या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत और आप सभी को आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता की 10 भुजाएं हैं। माता की 10 भुजाओं में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। माता का वाहन सिंह है। इन माता की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। माता की घंटे सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा जी की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। माता की आराधना अत्यंत फलदायी है। माता की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण माता शीघ्र कर देती हैं। माता का वाहन सिंह है। अतः माता का उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती रहती है। माता का ध्यान करते ही शरणागति की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में देवी सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। माता की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इस बात का अनुभव भली भांति कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना में हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुख होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर माता के पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखते हुए साधना की और अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माता का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रुओं का भय सभी दूर हो जाता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना होती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करती हूँ कि सभी भक्तजन कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से और भक्ति भाव से पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की कथा। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, माता चंद्रघंटा की जय। एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। यह देखकर सभी देवतागण बहुत ही चिंतित हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित किया। इंद्र ने भी अपना वज्र तथा ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए भूमि में आ गई। देवी का यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरी सेना का पल भर में ही नाश कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गई। अतः हे मां चंद्रघंटा, जिस प्रकार आपने देवताओं की समस्या का समाधान किया, उनके जीवन से संकट को दूर किया, महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस का नाश किया, उसी तरह सभी के जीवन से दुखों का नाश करना, सभी का कल्याण करना और सभी की समस्याओं का समाधान करना, सभी के जीवन का उद्धार करना। अतः हे माता चंद्रघंटा, इस कथा को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। आरती देवी चंद्रघंटा जी की। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे काम, पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे काम, पूरन की जो मेरे काम। मन के मालक भाती हो, चंद्रघंटा माँ वरदाती हो। मन के मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा माँ वरदाती
दाते हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो माँ को ध्याए, हर बुधवार जो माँ को ध्याए, श्रद्धा सहित वो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्राकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीश झुका कहे मन की बात, शीश झुका कहे मन की बात। पूरन आस करो जगदाता, पूरन आस करो जगदाता। कांचीपुर है स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे काम, पूरन की जो मेरे काम। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम। जय माता चंद्रघंटा की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। मैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। मैया जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। मैया जय श्यामा गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासगरे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटब दो मारे, मधु कैटब दो मारे, सुर भयहीन करे। मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी,
तुम शिव पटरानी। मैया जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। मैया जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। मैया जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। मैया जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम राजत, श्री माल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। मैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। बोलो जगत जननी माँ पार्वती जगदम्बा भवानी की जय, माता दुर्गा की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।